ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अध्याय 2 भाषा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा बोलचाल और पढ़ने लिखने का माध्यम है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में बातचीत करते हैं, आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और भाषा के द्वारा ही हम सब एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके बाद भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को ग्रहण करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं और उनके द्वारा बोली हुई या लिखी हुई भाषा को समझते हैं, उनके भावों को समझते हैं। इसके बाद है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? चलिए देखते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और अंत में सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, मौखिक अर्थात मुख से बोली हुई। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात किसी के सामने प्रकट करते हैं या किसी के द्वारा बोली हुई बात के भावों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर किसी अगले व्यक्ति ने मुख से बोलकर या हमसे साधारण बातचीत में जो भी भाषा है प्रकट की है विचारों को, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे जब हम किसी से बातचीत करते हैं या हम मोबाइल पर बात करते हैं, इसके अलावा जब हम दूरदर्शन पर कुछ देखते हैं टीवी पर, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखना। तो जब हम अपनी बात को लिखकर या दूसरों के द्वारा लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, अर्थात जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा लिखी हुई भाषा के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारी जो पुस्तकें होती हैं वह लिखित भाषा का उदाहरण होती है। अर्थात उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वह लिखित भाषा होती है। और अंत में है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक अर्थात संकेत या इशारा करना। तो सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम संकेत या इशारे के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस भाषा को हम संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को इशारा करना या किसी के द्वारा इशारा किए गए बात को समझना, यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। इसके बाद है लिपि। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि क्या है? भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते
अर्थात लिखित भाषा में जिन विशेष चिन्हों का या लिखित भाषा को लिखने के लिए जो भी लिखा रहता है उसे लिपि कहते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में अधिकतर उसके विभिन्न भागों में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हमारे भारतवर्ष में अधिकतर लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली व लिखी जाती है। हिंदी भाषा ही हम सब भारतवासियों में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है और हिंदी हमारे देश भारतवर्ष की राजभाषा है। हिंदी क्या है? हमारे देश की राजभाषा है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो इस प्रकार हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह माध्यम है जो भाषा की गलतियों को सुधारता है और व्याकरण के द्वारा ही भाषा सरल और शुद्ध होती है। अर्थात भाषा में जो भी गलतियाँ या त्रुटियाँ या कमियाँ जो भी होता है उसे व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और अंत में तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमारी दूसरा अध्याय व्याकरण का भाषा समाप्त हुआ और उसी से संबंधित ये अभ्यास प्रश्न है जिसे आप सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। पहला प्रश्न है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो लिखित भाषा में भाषा को लिखा जाता है, ये सही है या गलत? तो इसके आगे आपको निशान लगाना है। संकेत द्वारा कुछ मांगना भाषा का लिखित रूप है और ग हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश हमारी राजभाषा है। भाषा के डैश रूप होते हैं और अंग्रेजी की लिपि डैश है। अब यहाँ पर आपको उचित शब्द भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों आज हमारा दूसरा अध्याय भाषा समाप्त हुआ और इसके बाद ही अगली कक्षा में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।